दिल्ली में खिलेगा कमल या चलेगी झाड़ू, या हाथ को मिलेगा जनता का साथ? देखिए मेरे साथ भाभी जी दिल्ली में है। तो दिल्ली में एक चौपाल लगी हुई है और जब भी कहीं चौपाल लगती है तो चर्चा जो है वो विशेष हो जाती है। और जब दिल्ली इलेक्शन है तब ये चर्चा और भी ज्यादा मायने रखती है। मायने इस मायने में है कि दिल्ली में जो है वो लगभग 11 साल से ऊपर हो गया केजरीवाल को। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता के पास जो उन्होंने विश्वास किया था केजरीवाल पर, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे दिल्ली को, उसके बाद जो है विकास के मुद्दों पर वो आए थे, क्या लगता है कि कितनी भ्रष्टाचार और फैला दिए जी? मुक्त कहाँ किया भ्रष्टाचार? उन्होंने तो भ्रष्टाचार ज्यादा फैला दिया है, ज्यादा फैला दिया। और क्या उसने दिल्ली का भट्टा बटा रखा है। आप भी घूमते हो, हम भी घूमते हैं दिल्ली, देख लो कि जाके कैसी है कैसी। किस मायने में ये बातें आप कह रहे हैं? किस मायने में? कुछ काम ही नहीं किया है, इस मायने में बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए कि हम लोग देवली गांव में मौजूद हैं और एक जो स्कीम केजरीवाल जी की आई थी जिसको कहा गया था कि ये बहुत ज्यादा काम करेगी और इससे लोगों को बड़ा फायदा होगा, मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार था, कोरे डुप्लीकेट दवाइयाँ बेचते थे, उसमें भी कहाँ था? थी मतलब अब नहीं है? अभी भी है वैसे भी मतलब मोहल्ला क्लिनिक अब एक्टिव है कि नहीं? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो अपनी डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी है। इसने तो जब से ये आए हैं ना, हाँ, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है। दरअसल में पूछो, दिल्ली को वो नाश कर दिया, कई साल लगेंगे दिल्ली को सुधरने में। अच्छा, आप लंबे समय से रह रहे हैं यहाँ पे, आपने जो है 1993 में जो है वो देखा होगा, बीजेपी का भी देखा होगा, उसके बाद शीला दीक्षित लंबे समय तक रही, उनको भी देखा होगा। तो अंतर क्या लगता है, मतलब केजरीवाल और कांग्रेस या बीजेपी में क्या अंतर था? बीजेपी के आए थे यहाँ, विजय चौधरी आए थे, हाँ, MLA, हाँ, उनके अलावा किसी ने काम नहीं किया। साहब सिंह वर्मा थे, कमिश्नर थे, और फिर इसमें सेंटर में केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने विकास किया है यहाँ। सज्जन कुमार था, उसने कुछ भी नहीं, कांग्रेस के कुछ, हाँ शीला दीक्षित ने काम किए हैं। हाँ, शीला दीक्षित ने किया है काम। और जब से ये झाड़ू की आम आदमी पार्टी आई है, इसने तो बिल्कुल बेड़ा कर दिया, सारी दिल्ली का नाश। अच्छा, दिल्ली में जब अन्ना मूवमेंट हुआ था तो पूरे विश्व में चर्चा हुई थी कि अब जो है सत्याग्रही नेता निकलेंगे और ये सत्याग्रही नेता जो है वो बदलने की क्षमता रखते हैं। वो बदली नहीं गई जी। हाँ। वो अन्ना जी को फायदा उठाकर ये चोर पार्टी बन गई। अन्ना जी के साथ से जब निकले होंगे केजरीवाल, तो आप लोगों के मन में भी एक उम्मीद जगी होगी। सबके मन में आ रही, सबके मन में आई थी, सबके मन में आई थी, लेकिन वो उल्टा पासा गया, उल्टा पासा पड़ गया। इन्होंने कही अब 200 यूनिट फ्री। हाँ। अब हमारी 201 यूनिट होती है ना। हाँ। तो वो 200 को बिल जा रहा है हमारे पास से। अच्छा, अभी जब हम इधर आ रहे थे तो ये एरिया जो है वो कुछ नीचे हमको लगा कि मतलब कुछ नीचे आ रहा है, तो बरसात में यहाँ पे दिक्कत होती होगी। इस गांव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहे, हर आदमी सबसे पहले निगम पार्षद होते थे, चौधरी प्रेम सिंह उठता था। हाँ। कभी इस गांव में एक ईंट नहीं लगाई। हाँ। उसके बाद दलीप जी हुए कांग्रेस से सांसद, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। फिर सज्जन कुमार जी आए, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मतलब इस गांव का तो दुर्भाग्य रहे, किसी ने कोई काम नहीं करा। रही केजरीवाल की बात मैडम जी, उसके आंदोलन में हम भी गए थे। अच्छा, आप भी गए थे? सब गए थे। हाँ। 5-5, 10-10 जवान बालकों लेके गए थे। हाँ। लेकिन नतीजा क्या लिख रहे उस समय? लेकिन जब आप लोग देख रहे होंगे तब तो काफी अच्छा लगा होगा मैडम जी। हमने भी ये सोचा था कि कुछ बदलेगा। इसने तो जो पहले थे उनसे भी ज्यादा भट्टा बटा दिया इस दिल्ली का। हमने कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन जिसने काम करा उसकी तो तारीफ तो करनी पड़ेगी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीला दीक्षित ने काम करा, लेकिन अपने इलाके में करा, जमुना पार। हाँ। अच्छा, जमुना पार काम देखी करके यहाँ की। हाँ। काम करा उसने दिल्ली में। हाँ। लेकिन सारा जमुना पार उठा के लेगी। हाँ। अच्छा, देवली की क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं कर पाए कोई लोग? देवली में आज तक समस्या एक तो पीने का पानी का यहाँ कभी कोई जुगाड़ ढंग से हुआ ही नहीं मैडम जी। हुआ ही नहीं, जबकि फ्री पानी 24 घंटे देने का वादा केजरीवाल करते हैं जी। किसने वादा करे? इनने ये वादे निभाने के हैं क्या? आप भी थोड़े दिन में आप भी हमारे जितनी उम्र की हो जाओगे, आप देख लेना कौन वादे निभावे। ये इनने वादे निभाए मैडम जी, किसी ने सारे। मैडम जी देखो, जहाँ थोड़ा सा धुआं हुआ होगा आग वहीं लगेगी, आग लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपने तो पकड़ के कोई जेल में ना गिर देखो। उसमें तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने हमें फंसा दिया आरोप लगाकर। बीजेपी तो फिर बीजेपी के हाथ में है तो ये लिकड़न ही ना देती इसने सारी उम्र। अगर बीजेपी के हाथ में, फिर ये कोर्ट भी बीजेपी के हाथ में, तो इसने लिकड़न देती मैडम जी वो। हाँ, हाँ।
और जबकि बीजेपी पे ये तोहमत भी है। एक बात कहे, एक मिनट में एक बात ये कहे, कोई पैसा बरामद हुए? हाँ। अरे चोर ये कहेगा कि मेरे तो कोई बरामद कर लेगा। वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ छापा मारने आए थे तो बस 6 को बूसट मिला था। सट ये एक छोटा सा बच्चा है, वो भी कुछ काम करेगा ना गलत, हाँ। उसके वहां से भी कुछ बरामद नहीं कर सकते आप। ये तो फिर भी बेचारा पढ़ा लिखा IAS है, तो ये हाथ आने वाला हक है। तो समर्थन फिर किस नाम पे दिया है? क्या उनसे उम्मीद है कि वो काम करेंगे? देखिए 11 साल से यहाँ पर हाँ। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर 2016 से बांध रोड का नाला हाँ। बनने के लिए तैयार है, हाँ। पर वो काम चल रहा है, वो अब कब पूरा होगा अभी तक नहीं पता। स्थल मंदिर का रोड है, लगभग 2 किलोमीटर का ये नाला है। हाँ। स्थल मंदिर का रोड है। हाँ। वहाँ पर जब बरसात हो जाती है तो हाँ। बच्चे वहाँ पर स्विमिंग पूल बना के खेलते हैं। आपने वीडियो भी मेरे पास है, मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अरे बाप रे। हाँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सीवर की और पानी की। हाँ। यहाँ पर सीवर जो है डले ही नहीं है आज तक, और संगम बिहार के अंदर जो सीवर डले हैं इसी विधानसभा के अंदर, वो 10 फुट के पाइप है, उनके बाद एक चैम्बर बनता है, जो कि चैम्बर ईंटों का बनाया है, जो ईंटों का चैम्बर कभी नहीं बनता आज की डेट में, जो टेक्निकली बिल्कुल फेल है वो। हाँ। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर देवली से विधानसभा से बाहर निकलने के लिए एक एक व्यक्ति को 30 से 40 रुपए देने पड़ते हैं। हाँ, ये समस्या तो भी बता रहे थे, हाँ, 30 से 40 रुपए देने पड़ते हैं। हाँ। जो कि कोई स्टूडेंट है या कोई गरीब आदमी है या कि हमारे चाचा ताऊ जो बुजुर्ग, तो ये जाम के कारण सड़कें जो खराब है उसके कारण बिल्कुल खराब, क्योंकि आपकी सड़कें तो बहुत खराब है, ये मैं देखते हुए आ रही हूँ। तो सड़कें कहीं भी लगातार जो है वो बनी हुई नहीं है। तो हमारे यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। हाँ। हमारे विकास के नाम पे जो 11 साल में जो भी हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा विधायक हमें मिला कि ना तो इसने पार्क बनाया है, और एक भी हमारी पूरी देवली विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं है नया, एक भी नहीं है, एक भी नया स्कूल नहीं है। कभी साफ सिंह वर्मा के टाइम में या विजय जोली जी के टाइम में जो बने हैं वो बने हैं, ना कोई नया स्कूल है, ना मोहल्ला क्लिनिक है। स्कूल को लेकर तो काफी दावा होता है कि स्कूल जो है वो हमने बहुत सारे खोल दिया है। अभी गाड़ी में चलता हूँ, आप एक भी स्कूल दिखा दीजिए मेरे को। पुराने स्कूलों को रिपेयर करके वो दिखा देते हैं, 2 कमरे बना देते हैं। ऐसी बिल्डिंग की कहीं भी एक भी नहीं बनी है यहाँ पर। तो अगर मान लिया जाए मोहल्ला क्लिनिक काम करता है तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम छोटी छोटी समस्याओं के लिए। हमारे इलाके में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, हमारे आसपास कोई नहीं है। दवाई जो भी लेने जिसको भी चाहिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। ठीक है। दूसरा सीवर हमारे यहाँ अभी तक शुरू भी नहीं है। शुरू भी नहीं है। पूछने जाते हैं, जवाब भी नहीं है। दिल्ली में पहला काम है मैडम, जो विधायक के पास जाते थे, जिसमें सीवर नहीं है। हाँ। विधायक के पास जाते थे, कोई सुनवाई नहीं। पानी बांध रोड लाइन बिछी हुई है लेकिन उनमें पानी नहीं है। जो प्राइवेट पहले के बोर थे या बाद के हैं, वो उनमें कच्चा पानी आता है, और वो कच्चा पानी भी ऐसा है कि वो सब्जी बनाने लायक। अच्छा, ये बताइए कि जब समस्याओं को लेके विधायक के पास जाते हैं तो समस्याओं पे बातचीत करते हैं, सुनते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं करते। लड़का आता है कि विधायक जी नहीं है, वो खुद नहीं आते। हाँ, जो कार्यकर्ता है हमारे वहाँ, उनसे बात करो। अच्छा। यहाँ पे जैसे छोटे कामों के लिए लेटर चाहिए होता है विधायक का, तो लेटर भी नहीं मिलता। लेटर भी नहीं देते हैं? नहीं देते। अगर मान लीजिए किस तरह की जरूरत है तो नहीं देते। केजरीवाल ने इतनी गंद फैला दी है जब से ये आया है कि पानी के टैंकर बेच के इसने केजरीवाल ने उसने अपना घर बना दिया सारे। पर कोई काम का आदमी नहीं है ये। हाँ, किसी काम का नहीं है। और अब का न्याय आएगा बिल्कुल नहीं। हम उत्तराखंड के रहने वाले, हमने कई मीटिंगें कर दी हैं कि इसको आपका हमने इसको भगाना है यहाँ से, अब बस इसको नया आने देंगे इसको। और जहाँ तक मैं देखते हुए आ रही थी कि नाली भी खुला हुआ है, तो जब बारिश होता होगा तो नाली के पानी में और एक आम पानी में तो अंतर ही नहीं पता चलता होगा। सारा मिक्स होता है जी, घुटने 3-3 फुट पानी में जनता निकलती है, गंदे पानी में, नाले के। यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी में घुस के जाते होंगे पूरे में जी। हाँ। गंदे पानी। इस गली में जाओ, मकान टूटने लगा, हमारा मकान टूट रहा है, पूछो इन लोगों से, मकान के अंदर इतने सब पानी, पूरे बारिश। तो अभी ये मौजूद है देवली गांव में, और यहाँ पर पानी और सीवर की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और विधानसभा चुनाव में जब ये लोग वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस समस्या को ध्यान में रख के करेंगे। पानी को लेके क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या ये है, पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल, जैसा नाली का पानी होता है। वो पानी पीने लायक नहीं होता है। पीने के लायक क्या, वो मतलब बर्तन में भी रख दोगे तो आपको बदबू आएगी उसमें से। कपड़े धोने लायक भी नहीं होता। हाँ। जबकि 24 घंटे पानी और यूज होता ही नहीं है वो। वैसे 24 घंटे पानी और बिजली की बात तो सरकार करती है। सप्लाई जो टाइम फिक्स है, उस टाइम पे भी पानी आ जाए, वही बड़ी बात है। हाँ। जो टाइमिंग दिया गया है वो अगले गैप करके वो भी पर्याप्त नहीं आती।
एक तो रात को 3 बजे आता है पानी, उसमें 10 रात को 3 बजे? सिर्फ 3 बजे। तो महिलाओं को तो उठना पड़ता होगा उस समय पानी भरने के लिए, अगर 10 मिनट के लिए आता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर चला मतलब अलार्म लगा के आधी रात में। अच्छा, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में पानी देने से कुछ और अच्छा होता है क्या? ब्रह्मपुर की बात नहीं है, लोगों को परेशान करने की टाइमिंग है ये। ब्रह्मपुर अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने खराब कर रखा है। तो इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में पानी भेजते होंगे। 3 बजे से 4 बजे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो इसीलिए 3 बजे पानी देते होंगे, हो सकता है। तो पानी प्रॉपर आता है यार? नहीं आता। हाँ। और ये सीवेज को लेके क्या समस्या है? सीवेज की क्या समस्याएं हैं? सीवर लाइन तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो बारिश में ये पूरा जलमग्न हो जाता है, नदी हो जाती है, नदी। तो ये तो नदी मतलब फिर नाली के पानी में और आम पानी में अंतर ही नहीं पता चलता होगा, जब क्योंकि नाली तो ये सब खुला हुआ है। नदी हो जहाँ जाती है, जैसे बाइक वाले स्कूटर वाले गिरते रहते, पड़ते रहते हैं। हाँ, आम ना पानी, हाँ ना गली, हाँ, क्या है का भी सुधार नहीं है। देवली के अंदर किसी चीज का भी सुधार नहीं है। किसी चीज का सुधार नहीं। हाँ, हाँ, ये गली देखो, हाँ, ये पाइप सड़कें तो पूरी टूटी हुई हैं। हाँ, और पानी नहीं आमता, पानी टोपा नहीं आमता, पैसे लगा के पैसे पानी लाते हैं। पैसे लगा के पानी हाँ, कितना महीना खर्चा जाता होगा पानी पर? पानी पर मेरा खर्चा आ जाता है 10,000 का भी आ जाए। 10,000 के किराए पे रह रहे हैं अपने मकान। नहीं, मेरा मकान है। हाँ, नहीं, हाँ, ये समझो कि हम किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, मतलब अपना मकान है फिर भी किराएदार की तरह रह रहे हैं। खर्चा इतना होता है कि किराए पे रह रहे हैं आदमी। ऐसा लगता है। और बिजली वगैरह, बिजली बिल तो माफ हो जाता होगा? बिजली बिल कुछ भी माफ नहीं होता। सबसे मोस्टली की पानी की समस्या है। हाँ, क्योंकि मंथली लोगों की आधे से ज्यादा सैलरी तो टैंकर प्राइवेट मंगाने में जाती है। अरे बाप रे, तो हमेशा ये टैंकर मंगवाना पड़ता है? पानी की, हमेशा बोर्ड की फीस और टैंकर भी मंगाते हैं, हाँ। तो वो टैंकर वाला भी पैसे लेता है। हाँ, मानी करते, मन चाहा रेट मांगते फिर वो। हाँ, 2,000 मांग ले, कोई 3,000 मांग ले, कोई 5,000 मांग ले। हाँ। ऐसे पानी आता तो है। जितना मर्जी उतना पानी का वो रेट भी फिक्स नहीं है, जितना मन उतना मांग सकता है। टैंकर वाले फिक्स कर देते हैं, वही पानी जम रेट जाता है ना। देते एक हैं। मौत भी हो चुकी है पानी की वजह से, हाँ, एक आदमी डेथ भी कर चुका है। बाप रे। हाँ जी, एक मौत भी हो चुकी है, पानी भर गया था काफी। अरे बाप रे बाप। तो उस समय तो अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल जाने में भी बड़ा मुश्किल। ऐसे ही तो हुआ, थोड़ी सी बारिश होती है भर जाता है। हाँ। इसके बाद में जो है ना, जब वो आ रहे थे तो क्या करे, इतना पानी हो जाता है हाँ, तो क्या करेगा बेचारा। पता नहीं लगता तो नाली कहाँ बुजुर्ग है, आदमी गिर गया। अरे बाप रे। बुजुर्ग आदमी गिर गया। अरे इधर गली है ना, आ रहा था ड्यूटी करके, इतना पानी भरा, पता ही नहीं लगा कि नाली कहाँ क्या क्या यहाँ इतना हो अरे जाता है, बाप रे, यहाँ पे बाप जहाँ रे। खड़े हैं। ये बताइए कि पानी को लेकर सच में यहाँ पे बहुत समस्या है क्या? है तो थोड़ी बहुत समस्या है। है समस्या। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खुला हुआ है कि नहीं? नहीं है, यहाँ तो नहीं है, आसपास में नहीं है। कितनी दूरी पे है? ये होगा मोहल्ला क्लिनिक का तो मतलब ही हुआ है हर एक मोहल्ले में एक क्लिनिक हो, 1.5 है ना? किलोमीटर पे होगा। हाँ। शनि बाजार में है, यहाँ पे है, लेकिन इस एरिया में नहीं है। इस एरिया में नहीं है। अच्छा, तो देखिए कि यहाँ पर मेनली जो समस्या है वो वही सीवेज वाली समस्या है और पानी वाली समस्या है कि पानी जो है वो, हाँ, कि पानी जो है वो जब भी बारिश थोड़ी सी होती है, पानी की परेशानी आ रहा तो पानी की भरा है। हाल बनाते ना, समस्या का हल नहीं है, सारी समस्या है यहाँ, सारी समस्या। पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। नहीं, पानी की भी गाड़ा की इस गली में इतना पानी भरा है, अब भी जाकर देखो पानी भरा हुआ है। अभी भी। अरे बाप। आपको अब दिखाती हूँ फोटो खींच कर, अभी हाँ। पानी भरा और मुर्दा निकला है ना उस टाइम पे, इतने पानी में निकला है। अरे बाप। वो उस मुर्दे निकल का पूरे गांव का रास्ता है वो। रास्ते की बता रही हूँ, उस रास्ते से हाँ। जो शमशान घाट जाते हैं वो रास्ता है वो। अरे बाप रे। तो लेके जाते हैं तो उसमें से सीवर के पानी में से तो उतना पानी में से होके जाना पड़ता है? उसे पानी में घुस जाना चाहिए। अरे पत्थर पत्थर गिरना तैयार हो गया है। हाँ। इतना बुरा हाल है, वहाँ जाकर देखो और खूब कह लिया हमने। हाँ जी, पानी को लेके क्या समस्या है? पानी की समस्या है ना, आता ही नहीं है। एक हफ्ते में पानी हम मोल खरीदते हैं तो 24 घंटे पानी का वादा किया गया था बिजली का। हमारा नहीं आता, हमारी गलियों में नहीं आता। एक भी आदमी का देता जैसे सीवर का पानी आ रहा है। हम टैंकर से पानी लेते हैं, टैंकर आता है, मोल खरीदते हैं हर हफ्ते 1,000 रुपए का। आता नहीं, जब बारिश हो जाती है तो निकलता है, पूरा पानी है। पूरा भर जाता है। लगा भी कितना अरे बाप रे। घरों में भरता है हमारे इधर पानी से पीने का तो साल 2 साल से आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा। कभी अगर आ भी गया हाँ, डेली सड़ा हुआ, चलाते हैं। हाँ। एकदम इतना गंदा गंदा पानी पानी आता आता है, है, जैसे जो सीवर का पानी पानी हमने आ रहा है। खरीद के भरा है। हाँ। हर मतलब 2 BHK वाले रूम के लिए मैं बता रहा हूँ, हाँ। उसको 2,000 रुपया महीना हाँ। खरीद के पानी भरना पड़ता है एवरी मंथ। बताइए। मैं थोड़ा कौन सा फ्री है? हाँ,
किसी से अब पूछ बिजली लो। बिजली जो है मुश्किल से ठंडा में 200 यूनिट होता है, ठीक है। हाँ। 2 महीने 3 महीने फ्री हो गया। उसके बाद जो 8 रुपया यूनिट लेता है वो और क्या? 2 रूम सेट वाले आदमी को 3500 2500 अरे मैं दिखा 4000 दूं। भरना पड़ता है। मेरा भी 200 यूनिट जला है तो 200 यूनिट का मेरा 1600 रुपए बिल आया। अरे वो वाह। कहता है फ्री है, अभी बिल दिखा दूंगी। पानी की समस्या को लेकर जो है वो देवली गांव के लोग बड़ा परेशान हो रहे थे। पानी की यहाँ भी समस्या है कि यहाँ वो समस्या नहीं है? नहीं, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। एक डेढ़ महीने में पानी आता है, वो भी नहाने का पानी। एक डेढ़ महीने पर? हाँ। और पीने का पानी तो बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं, खरीद के लाते हैं। वो खरीद के लाते हैं, वो यूज करते हैं। तो कितने दिन पे वो पानी का बॉटल लाना पड़ता है? हर रोज जरूरत होती है। हर रोज एक जरूरत पड़ता होगा, क्योंकि जिसके घर में अगर मान लीजिए 2-4 परिवार हैं तो उनको तो एक बॉटल लग जाता होगा। और क्या, एक बोतल का खर्चा तो होता ही है। अच्छा, इधर पानी वानी भी जल जमाव भी होता है जब बारिश होती है तो? पानी भी जमता है इधर जब बारिश होती है तो? नहीं जमता है। अच्छा, पानी को लेके और क्या दिक्कत आ रही है? पानी की है, सवारी की है, अंदर कैप नहीं आती। अंदर कैप नहीं? हाँ, अंदर कैप नहीं आती। अच्छा, अभी देखिए कि केजरीवाल ने कहा है कि जब वो जीतेंगे तो महिलाओं को सम्मान के तौर पर 2100 रुपया महीना देने के। वो ऐसी बकवास कर रहे हैं, वो तो हमारी आईडी लेना चाहते हैं, वे आईडी देने के कि 1000 रुपए का पहले वादा किया इतने था। वोटिंग है हमारे, 1000 रुपए के फार्म भरे गए थे, वो आज तक कुछ नहीं मिला। सिर्फ हमारे डेटा चले गए, मिला तो कुछ नहीं। अब कैसे विश्वास करें केजरीवाल के ऊपर? हो सकता है कि इस बार जीतने के बाद करें? नहीं, मैं तो नहीं विश्वास विश्वास। अच्छा, बिजली और पानी और विकास के ही तमाम मुद्दों पर केजरीवाल जी आए थे, है ना? कि ईमानदारी से हम सारा काम करेंगे, विकास करेंगे। देखिए, जहाँ विकास की बात है, क्या विकास के साथ में केजरीवाल इसलिए नहीं आए थे कि हम एक नई राजनीति बदलेंगे? ऐसा था ना? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि जो दो लोग दूसरा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, मैं ध्यान दिलाऊं कि यही केजरीवाल जी जब हमारे बीच में आए थे तो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑटो अभी जो गया तो हमारे ऑटो के पीछे वो होर्डिंग लगा रहे थे। वो कह रहे थे शीला दीक्षित जी इतनी भ्रष्टाचारी हैं, इतने % तक भ्रष्टाचारी हैं। उनके पास एक सूटकेस होता था, वो सूटकेस कहाँ गया पता नहीं है। आज आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो कि जेल में रहे, जेल में गए, लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई मुझे तो फंसाया गया है। अरे भाई, अगर आपको फंसाया गया है तो माननीय न्यायालय ने क्या कहा है? माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़नी पड़ेगी? कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप कोई मीटिंग नहीं ले सकते। तो जब आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं ले सकते, तो आप सीएम कैसे बने रहेंगे? अब देखिए दुर्भाग्य क्या है हमारे पे, हमारे बीच में आशी जी को सामने करके वो फिर आ गए। अब वो कहते हैं कि जनता आतिशी तो रोने भी लगती हैं केजरीवाल पर, इतना अत्याचार हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, वो क्यों रो रही हैं। आप देखिए, वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि जो यहाँ के आतंकवादी थे, जो आतंकवादियों में लिप्त थे, उनके लिए जब सोनिया गांधी जी रो रही थी तो आतिशी जी के माता पिता जाकर एप्लीकेशन लगा रहे थे। वो इसलिए रो रही हैं। और उसका एक और कारण है, एक और कारण ये है कि केजरीवाल जी को ये पक्का पता है कि मैंने कुछ काम करा नहीं है। आशीष जी को मजबूरन मुझे डमी सीएम कैंडिडेट बनाना पड़ा। अब जनता के बीच में वो कौन सा मुंह दिख जाएंगे? उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी। लेकिन महिलाओं को जो है 2100 रुपया आप जीतेंगी, अगर केजरीवाल जीतेंगे तो महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा किया है उन्होंने। पता नहीं भैया, 2100 रुपया हम देंगे, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। कैसे जब पंजाब में नहीं दिया तो यहाँ कहाँ से दे देंगे? हाँ, ये देखिए एक फ्लैग लेके चल रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं। झाड़ू का फ्लैग लेके चल रहे हैं, ब्लू कलर का जो है वो टी शर्ट भी आपने पहना हुआ है, मतलब जोरदार समर्थन कर रहे हैं, है ना? भीतरी और आंतरिक दोनों तरफ से, है ना? तो ये बताइए कि इस बार जो है वो कौन कौन सी स्कीम को लेके जनता को आप लुभाने वाले हैं? जो पिछली स्कीम है वो तो है ही है। हाँ, वो तो लागू है। हाँ। बाकी हमें भरोसा है जो पीछे उन्होंने दिया है, जैसे कि बस यात्रा। अच्छा, मैं आप कार्यकर्ता हैं इसलिए मैं आपको एक यहाँ के की बात बता रही हूँ। ये शायद अगर पहुँचता है ऊपर तक तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। पानी को लेके लोगों को बड़ी समस्या आ रही है। हाँ, पानी की तो प्रॉब्लम समस्या है। तो क्या लगता है इस समस्या का समाधान, अगर आगे आप लोग आते हैं तो इस समस्या का समाधान किस तरह से करेंगे? जी मैडम, जैसे 11 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस टाइम पर संगम बिहार में ना कोई टैंकर से पानी मुहैया करा पाता था, ना सोनिया बिहार की लाइन थी, ना ही ट्यूबवेल वगैरह ज्यादा थे। इन 11 सालों में आधी विधानसभा में देवली में पानी की लाइन डल चुकी है और टैंकरों से पानी का वितरण यहाँ लाइन नहीं हुई है।
आम आदमी पार्टी के द्वारा ही किया गया। इससे पहले की सरकार में कांग्रेस के टाइम में पानी की कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, बड़ी है तो मालवीय नगर डिस्पेंसरी है बराबर में, एम्स है, सफदरजंग है, जो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा है सकते ना? हैं। छोटी मोटी जितनी भी मेडिसिन मिलती है बढ़िया। जी बताइए। हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि यमुना जो है हाँ। हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, यूपी में हालत बेहतर है, दिल्ली में क्यों खराब है? हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि यमुना की भी बात हो गई। उसके बाद जो मेन समस्या है, जो पूरा देवली घूमने के बाद हमने एक चीज जाना है कि बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन पानी की जो समस्या है वो शायद यहाँ की इस बार की प्राइम समस्या है, जिसको शायद ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी जो भी राय है, विचार है, वो आप सब बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे नई बातों के साथ। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली में आ गई है आपकी भाभी जी जानने जनता का मिजाज।